हेलो बच्चों, क्लास 4 के बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपके किताब से एक चैप्टर है एक्सरसाइज 7 उसको मैं बताने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 7 कल मैंने स्वच्छता बताया था, आज कोयल या कोयल कविता सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई कविता है। सबसे पहले इस प्रश्न में आप क्या देखिए कि कोयल किसके द्वारा लिखी गई कविता है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई कविता। सुभद्रा कुमारी चौहान कैसी कवित्री थी, तो वह भावना प्रधान कविताएं लिखना करती थी, भावुक कविताएं लिखा करती थी, उनमें भावनाओं से ओतप्रोत हुआ करती थी उनकी कविताएं, और पशु पक्षी से उन्हें बड़ा ही प्रेम होता था। इस कारण से उन्होंने कई सारी कविताओं में, कहानियों में एक पशु और पक्षियों के साथ पशु पक्षी के व्यवहार, पशु पक्षी का संबंध इत्यादि चीज़ों को बताया गया है। और इसी तरह से इसमें कोयल कविता में भी कहा गया है, क्योंकि कोयल प्रकृति में इसे रानी की उपमा दी गई है। कोयल कविता में कोयल को प्रकृति में रानी की उपमा दी गई है, पक्षियों की रानी की उपमा दी गई, चिड़ियों की रानी की उपमा दी गई है। कारण क्या है कि इनकी आवाज़ में मिठास होती है। कितना भी दुखी व्यक्ति अगर इसकी आवाज़ को कहीं से सुन रहा हो, अगर उसके कानों तक उसकी आवाज़ पहुंचती है, तो बार बार उसके आवाज़ को सुनते सुनते ऐसा लगता है उसकी आवाज़ में जैसे चीनी की मिठास हो, व्यक्ति का क्रोध काफूर हो जाता है। और इसलिए कवि ने बार बार इस कविता के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली या सिखलाई है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक प्रश्न किया है कोयल से कि तुम्हारे पास जो यह मीठी बोली का खजाना है, तुम जो इतना प्रेम से मीठा बोलती हो, यह किसने सिखाया तुम्हें? माँ ने सिखाया है। तो ऐसा तो है प्रकृति में, ऐसा तो नेचर है, प्राकृतिक गुण है कि बच्चे के अंदर संस्कार, बच्चे के अंदर शिक्षा का असर, बच्चे के अंदर व्यवहार विचार, वह सबसे पहले उसके घर में उसके माँ बाप के द्वारा उसे मिलती है। इसलिए यहाँ कवि ने ऐसे ही कुछ बात पूछा है। अब इसको आप लोग पढ़िए इस कविता को, और इसमें बहुत सारे हैं, जैसे उसके बाद डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठा मीठा बोलो यह भी तुम्हें बताया है। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठा मीठा बोलो यह भी तुम्हें बताया है। मतलब कवि ने कहा है कि क्या यह जो उड़ने की कला, यह जो गाने की कला, यह जो हवा में कलाबाजियाँ करने की कला है, यह कहाँ से सीखा तुमने? तो यह जैसा कि प्रकृति में यह प्राकृतिक गुण है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वह सारी क्रियाकलाप अपने सबसे पहले तो अपने घर से सीखते हैं, क्योंकि घर जो होता है वह बच्चों का प्रारंभिक पाठशाला होता है। उसमें हर तरह के ज्ञान घर से ही पहले प्रस्फुटित होते हैं और बाद में चल करके वह आगे दुनिया में अपने जीव को जीवन देता है। इस तरह से आप लोग इस कविता को याद कीजिए और इसके संबंधित सारे प्रश्नों को पढ़िए।